आज क्राइम पेट्रोल सतर्क अपने इस सीजन का 600वां एपिसोड पूरा करने जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे के सफर में भी आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहेगा जैसे कि अब तक रहा है। आइए देखते हैं आज का केस। 19 साल की बिन ब्याही मां की 3 महीने की बच्ची उससे छीन ली जाती है। क्या मकसद था इस अपहरण का? अगर हमें जुबेदा की बच्ची रहमत को ढूंढना है तो सबसे पहले हमें इस आदमी को ढूंढना होगा। ये मिलेगा, मुंह खोलेगा तो इस केस के राज खुलेंगे। और पता करो कि रहमत का बाप कौन है। एक गरीब मां की बेटी जिसे उसके बाप ने नहीं अपनाया, उसे हासिल करने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग की गई। इसकी वजह भी कोई बड़ी है। आदमी चाहिए। 14 तारीख को बोरीवली स्टेशन के बाहर से एक बच्ची अगवा की थी। उसके साथ एक औरत भी थी बुरके में। इस टैक्सी से ये लोग आए थे, उसका ड्राइवर भी शामिल हो सकता है इसमें। साहब मेरे को थोड़ा टाइम दो ना, मैं घुमाता है फोटो अपने लोग में। बाल थोड़े से बड़े थे, ज्यादा नहीं। और आंखें नहीं साहब, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। सच कह रही हूँ साहब, नहीं याद साहब। आपको जितना याद है उतना बताने की कोशिश कीजिए, मैं बनाता हूँ। शायद थोड़ी थोड़ी दाढ़ी भी थी, चेहरा, आंखें और नहीं साहब, कुछ याद नहीं आ रहा। अब वो आगे बैठा था, टैक्सी चला रहा था, मैंने उसको देखा नहीं, इतना ध्यान नहीं दिया मैंने उस पर। अब मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। जुबेदा एक बात बताओ, वो जो औरत थी उसने तुमसे कहा था ना कि वो तुम्हारी ही चौल के आसपास की किसी चौल में रहती है? हाँ साहब, मैं बगल वाले चौल में रहती हूँ। बताती हूँ सब, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जिस चौल में तुम रहती हो, डगरवाड़ी, उसके आसपास 4 चौल और हैं। किसी का नाम बताया था उसने? नहीं साहब, नाम नहीं बताया उसने। साहब डगरवाड़ी के पास के चारों चौल में काफी मुस्लिम परिवार रहते हैं। इनमें से कुछ लेडीज हैं जो बुर्का पहनती हैं। अब साहब सबकी परेड तो नहीं करवा सकते। मान लो परेड करवाया भी तो उससे होगा क्या? उस लड़की ने किसी का चेहरा तो देखा ही नहीं है। सीधा बोलना तुझसे नहीं होगा, ये कहना चाहता है ना? ऐसा नहीं है साहब, मेरे को तो लगता है उस औरत ने बुर्का अपना चेहरा छिपाने के लिए पहना होगा, या हो सकता है वो बुर्का पहनती ना हो। तू अपना काम शुरू कर दे। वैसे भी 3 महीने की बच्ची को छुपाना इतना आसान नहीं है। आस पड़ोस वालों को जरूर पता चलता है, और तू ट्राई करेगा तो तुझे भी। ठीक है साहब। तुम्हारी नानी उसकी बात बहुत आसानी से मान गई थी। सब ध्यान से बताओ, तुम्हारी नानी ने उसके साथ जाने पर तुम पर जोर दिया था? नहीं साहब, नानी तो मेरा भला चाहती थी, इसलिए उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा। वो भी मेरी तरह उसके झांसे में आ गई। साहब मैं क्या बताऊं, धोखा खाना तो मेरी तकदीर में ही लिखा है साहब। रहमत किसकी बेटी है? बाप कौन है उसका? एक धोखेबाज जिसने सिर्फ मेरा फायदा उठाया। तुम्हारी चौल में रहता है? ये ले, तेरे आज के खजाने की कीमत। ये थोड़े ज्यादा नहीं है? तेरे लिए खास रेट लगाया है। आदिल मुझ पर काफी मेहरबान था, अक्सर मेरी तारीफ करता था, मुझे भी सुनना अच्छा लगता था, और मैं उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। अच्छा बता, क्या पसंद है तुझे? ये हाँ, कितना अच्छा लग रहा है। ये सब तुम क्यों कर रहे हो आदिल? पहन के देख। आजा, डर क्यों रही है? आना।
नहीं आते, ये सब अभी नहीं, निकाह के बाद। क्यों एतबार नहीं है मुझ पर? एतबार है, लेकिन अगर एतबार है तो फिर इनकार क्यों? जुबैदा, अगर लड़के और लड़की के बीच में एतबार का धागा मजबूत होगा तभी तो रिश्ता मजबूत होगा। फिर हम उसके घर मिलने लगे। वो अपनी बहन शबाना को बाहर भेज देता किसी काम से और मुझे बुला लेता। मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि वो मुझे धोखा देगा। जुबैदा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं नानी, 2-3 दिन से उल्टियाँ हो रही है। नानी को शक हुआ, वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई। किसका बच्चा है ये? आदिल का। नानी, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ऐसा तूने क्यों किया जुबैदा, क्यों? अगर निकाह से पहले आदिल मुकर गया तो तेरा और तेरे बच्चे का क्या होगा? आदिल मुझसे बहुत प्यार करता है, वो ऐसा नहीं करेगा। अगर प्यार करता होता ना तो अपने बड़ों को निकाह की बात करने जरूर भेजता। नानी, अब डरो मत, आदिल मुझसे निकाह जरूर करेगा। मुझे उस पर पूरा एतबार है, आप बस मेरा एतबार करो। वो मुकर गया साहब, कहने लगा कैसे एतबार करूं, किसी का भी बच्चा हो सकता है। तो तुमने क्या किया? मैं गई थी नानी के साथ थाने और उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई। साहब, ये मेरा और आदिल का ही बच्चा है। उसने वादा किया था मेरा साथ देने का, लेकिन अब वो मुकर रहा है। अभी मेरी पोती 18 साल की है, अभी वो खुद बच्ची है। अगर आदिल ने इसके साथ निकाह नहीं किया तो हम कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। कहीं के नहीं रहेंगे का क्या मतलब है साहब? ये मेरा जिम्मा थोड़ी है। वो कितने के साथ सोती होगी मुझे क्या पता? साहब, वो कुछ भी बोलेगी मान लूंगा क्या? मेरा बच्चा नहीं है साहब वो। देखो, वो आदिल मना कर रहा है, कहता है बच्चा उसका है ही नहीं। आप लोगों की शिकायत पे हमने एनसी दर्ज कर ली, लेकिन उसके आगे हम क्या कर सकते हैं? वो लड़का इससे शादी नहीं करेगा। वो तो मान ही नहीं रहा है कि बच्चा उसका है, और वो तो ये भी कहता है कि तू कई लोगों के साथ सोती है। मेरी आप दोनों को एक सलाह है, इस बच्चे को गिरा दो और इस मामले को यहीं खत्म करो। मैं ये बच्चा नहीं गिराऊंगी नानी, मेरा दिल नहीं मानता। मैंने गलती की है तो मैं ही भुगतूंगी। बच्चा पालने का मतलब जानती है तू? जब लोग इसके बाप का नाम पूछेंगे तो क्या जवाब देगी? वो तेरी बात को मानेगा कि आदिल इसका बाप है? मैंने मेरी बच्ची को नहीं गिराया, उसे पैदा किया। जैसे भी थी, जिस भी हालत में थी, उसे पाल रही थी। मेरी रहमत, तेरा सब कुछ है साहब। मेरी बच्ची। जुबैदा इसमें शामिल नहीं होता, क्योंकि उसने समाज अपनी नानी के खिलाफ जाकर बच्ची को जन्म दिया था। फिर वो अपनी बच्ची से छुटकारा क्यों पाना चाहिए? तो जिन लोगों ने जुबैदा से रहमत को छीना, वो लोग जुबैदा को बड़े अच्छे से जानते हैं, उसका घर, उसकी बेटी के बारे में। शायद ये चौल के लोग भी हो सकते हैं। उस बुरके वाली औरत को पहचानना मुश्किल है, लेकिन वो लड़का, अगर वो डगर वाली चौल का होता तो जुबैदा उसको जरूर पहचानेगा। ये लोग जो भी हैं, हम इनको ढूंढ कर लाएंगे, रहमत को उसकी मां तक पहुंचा कर आएंगे। अब चाहे उसके लिए हमें जमीन खोदनी पड़े या आसमान एक करना पड़े। साहब, मुझे क्या पता वो बच्ची कहाँ पर है? ये बता आदिल, तू अभी है कहाँ? तेरे घर और दुकान पे तो ताला पड़ा हुआ है। मैं अपने गांव में हूँ साहब। गांव कहाँ है तेरा? औरंगाबाद के पास है साहब। पर मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मुझे उस बच्ची के बारे में कुछ नहीं पता साहब। साहब, मैं सच बता रहा हूँ।
जैसे ही मुझे पता चला कि जुबैदा की बच्ची गायब हुई है, मुझे लग गया था उंगली मेरे ऊपर भी उठेगी। इससे डर के मारे मैं गांव चला आया साहब। सोचिए अगर मैंने कुछ किया होता तो मैं अपना फोन भी चालू रखता। बहुत चालू आदमी है तू, फोन चालू रखा है अपना, लेकिन घर और दुकान बंद करके भाग गया। साहब मैं मानता हूँ मैंने मजे मारे थे जुबैदा के साथ, पर कल तू मुझे यहाँ थाने में चाहिए, वरना तेरे गांव से घसीट के ले आऊंगा और वो सारे मजे करवाऊंगा लॉकअप में। तू तो जानते हो कि ना उस बच्ची को, तो तेरा इलाका है ना केसरी। मेरा इलाका क्यों चने के झाड़ पे चढ़ा दो साहब? खाली अकेले मेरा इलाका थोड़ी ना, सब लोग मिल बांट के खाते हैं। तो मिल के ढूंढो उसे, पता करो किसने किया, क्यों किया, और कब से आंख लगा के बैठे थे इस बच्ची पर। थोड़ा टाइम दो साहब, आँख मिलाने दो 2-4 लोगों से। साहब अक्का बस्ती जान मारा, पने बच्ची की किडनैपिंग के पीछे का विलन कौन है किसी को नहीं मालूम। हो सकता है कोई बच्चे उठाने वाली गैंग भी शामिल हो इसमें। 3 महीने की बच्ची का सवाल है। ठीक है साहब, अभी आप बोलते थोड़ा और जोर लगा डालते। सर मैंने आदिल के सारे कॉल रिकॉर्ड चेक किए, काफी तोड़ा भी उसको, लेकिन वो एक ही रिकॉर्ड बजा रहा है कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं। उस औरत को जुबैदा के बारे में सारी खबर, वो शायद ये भी जानती थी कि जुबैदा एक सीधी सादी भोली भाली लड़की है, एक बार आदिल के झांसे में आ चुकी है। उसको अपने जाल में फंसाना मुश्किल नहीं होगा। जरा सोचो कितना आसान रहा होगा उसके लिए उसको अपना चेहरा तक दिखाने की जरूरत नहीं। सब जुबैदा की नानी आदिल की शिकायत लेके पुलिस के पास जा सकती है। ऐसे में एक अनजान औरत के साथ जुबैदा की नानी ने उसको क्यों भेजा? कहीं उस औरत को जुबैदा की नानी ने तो नहीं भेजा था? मेरे पास कोई फोन वोन नहीं है, तुम ये सवाल मुझसे क्यों कर रही हो? उस बुरके वाले को आपके घर का पता कैसे चला? नहीं मैडम जी, मेरी नानी कभी ऐसा नहीं कर सकती। इन्हीं के सहारे तो मैं रहमत की परवरिश कर रही थी। जुबैदा पैदा हुई थी ना, सबसे पहले मैंने ही उसे गोद में लिया। जब रहमत पैदा हुई तो भी सबसे पहले मैंने ही उसे गोद में लिया। सारी बस्ती ताने देती रही, लेकिन मैं इसके साथ थी। और तुम लोग मुझ पे शक कर रहे हो? कहीं तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? हाँ बोल किस रे? पक्का पता नहीं, लेकिन उस फरदीन को उठाइए साहब, वो मुआ जरूर कुछ जानता है। और वो कबाड़ी वाला? हाँ साहब, अब ठीक से मुझे याद नहीं, लेकिन शायद वो लड़की और नानी को कोई बात बताना भूल गया साहब। कौन सी बात? वो उसी से पूछ लो ना साहब। और फरदीन उसे कुछ दिन पहले मिला भी था साहब। फरदीन की भी आदिल की ही तरह रद्दी का सामान खरीदने की दुकान थी। जब आदिल ने जुबैदा और उसके बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया था, तब से जुबैदा अपना रद्दी का सामान फरदीन की दुकान पर ही बेचा करती थी। क्या रहमत को चुराने की साजिश में फरदीन का कोई हाथ था? जी साहब, फरदीन आया था एक दिन घर पे, है ना नानी? पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया। फरदीन कब और किस लिए आया था यहाँ पर? करीब 1 महीना पहले। मुझे कुछ बात करनी थी, मैं अंदर आके करूं क्या? आओ। सलाम वालेकुम। अरे बड़ी प्यारी है तेरी बच्ची तो, मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात। अब तो आदत पड़ गई है फरदीन भाई। नादिर अली, जुबैदा को आदत पड़ गई, आपको भी पड़ गई, जिंदगी भर वो भी यही ताने सुनेगी। ये तुम क्या कहना चाहते हो? जुबैदा, लोग इस बच्ची को गाली देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये शराफत का राग अलग ना छोड़, सीधे सीधे बता तेरे दिमाग में क्या खुरापात चल रही है? मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि इस बच्ची को बेहतर परवरिश मिल सकती है, बेहतर जिंदगी मिल सकती है, अगर आप लोग चाहें तो, और आप लोगों को अच्छा पैसा भी मिले। हाँ? क्या पैसा? मैं बस ये चुप! आँख फोड़ दूंगी। दोबारा मेरी बेटी को बेचने का ख्याल दिमाग में भी लाया तो। मैं तेरी भलाई के लिए। तुझे हमारी भलाई सोचने की कोई जरूरत नहीं है। गाली खाने की आदत बरकरार रखना, एक दिन इसे भी पड़ गई। निकाल दिया मैंने उसे अपने घर से। साहब, क्या उसने अगवा करवाया मेरी रहमत को? साहब वो मेरे यहाँ भंगार बेचने आती थी, मुझे इस पर तरस आ गया था, इसलिए मैंने उससे ये बात कही थी। बेचने की बात कही थी? मतलब खरीदार था तेरे पास, कमीशन मिलने वाला था तुझे। जब जुबैदा ने साफ साफ इनकार कर दिया तो तूने बच्ची को चुराने का प्लान बनाया। साहब मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में, तब मुझे इस पर तरस आया, मैंने ही उसे मशवरा दे दिया। मुझे ना तो तुझ पर तरस आएगा, ना ही मैं कोई मशवरा दूंगा। सीधा मुद्दे पर,
हाथ पैर तोड़ दूंगा तेरे। नहीं तो सीधे सीधे बता दे वो बुरके वाली औरत कौन थी, उसके साथ लड़का कौन था और बच्ची को कहां रखा है। बोल। मुझे कुछ नहीं पता साहब। विनीत सर, तोड़ो इसे, और तब तक तोड़ना जब तक इसका भंगार ना बन जाए। साहब मेरी बात सुनिए साहब। हाँ साहब, ये तो मालूम नहीं पड़ा कि फरदीन इस बच्ची की चोरी में शामिल है कि नहीं, पर बंदा दूध का धुला नहीं है, हिस्ट्री शीटर है। हिस्ट्री शीटर क्या रिकॉर्ड है? अरे डीटी मार्ग पुलिस स्टेशन है ना साहब, उधर इसके नाम पे केस दर्ज है। रेप केस में अंदर हुआ था ये, अभी 7 महीना पहले तो बेल पे बाहर निकला है। फरदीन जुबेदा और उसकी नानी से बच्ची रहमत को बेचने की बात करता है, और उसके ठीक 1 महीने बाद रहमत किडनैप हो जाती है। शिंदे, इस फरदीन को तोड़ो, और जमकर तोड़ो जब तक कि सच ना उगल जाए। फ्लश हो गया ना? ब्रेक खत्म, अब तेरे को ब्रेक करना शुरू कर। बताता हूँ सब बताता हूँ। बोल। साहब मैंने रहमत को नहीं उठाया साहब, मेरी एक बार जुबैदा से बात हुई थी रहमत को बेचने के बारे में, और वो भी इसलिए क्योंकि मुझे एक फ़ोन आया था खरीदार का। मुझे भी यही लगा साहब, किसी को जुबैदा की बच्ची चाहिए थी। कौन था वो? पता नहीं सर, कभी मिला भी नहीं उससे, बस आवाज़ सुनी थी फ़ोन पर। हेलो हेलो फरदीन मियाँ। जी फरमाइए, कौन बोल रहा है? एक मदद चाहिए थी आपसे। कैसी मदद? भाई पैसे चाहिए तो भूल जाना, अपनी खुद की हालत बहुत खस्ता है आजकल। नहीं, पैसे तो मैं आपको दूंगा, बस आपको थोड़ी मदद करनी होगी मेरी। एक बच्ची चाहिए मुझे। बच्ची? भाई साहब आपको किसने मेरा नंबर दिया? मैं भंगार बेचता हूँ, अनाथालय नहीं चलाता। आपके यहाँ एक लड़की आती है सामान बेचने के लिए, आपको पता ही होगा कि उसको एक 2 महीने की बच्ची है। मैं उस बच्ची को खरीदना चाहता हूँ। भाईजान आप हैं कौन, और किसने आपको मेरा नंबर दिया? भाईजान ये सब बातें अहमियत नहीं रखती, मुझे वो बच्ची चाहिए। मैं उस बच्ची के लिए अच्छी रकम देने को तैयार हूँ। अगर आप उस लड़की को मना लो तो आपको भी अच्छे पैसे दूंगा। कितने पैसे मिलेंगे? पहले आप उस लड़की से बात कीजिए, फिर मुझे इसी नंबर पे कॉल कीजिए। अगर वो राजी हो गई तो रकम जो आप कहें। सब मैं समझ गया था कि वो आदमी जुबैदा के बारे में बात कर रहा है। साहब मैंने जुबैदा से एक बार बात की थी, लेकिन जुबैदा ने इनकार कर दिया। फिर मैंने उस आदमी को कभी दोबारा फ़ोन नहीं किया। उसका भी वापस कॉल नहीं आया? नहीं साहब, नहीं आया। देख, तू आधी कहानी सुना रहा है मुझे, सोच ले, मैं भी तुझे आधा ही जिंदा छोड़ूंगा। साहब इतना ही जानता हूँ साहब, मैंने जुबैदा से एक बार बात की थी, उसने मना कर दिया, तो मेरे लिए तो बात खत्म हो गई। अब साहब ये काम उस आदमी ने करवाया या किसी और ने, मुझे नहीं पता। फोन कब आया था? नंबर दे उसका। तारीख तो याद नहीं है साहब, लेकिन फरवरी के दूसरे हफ्ते और पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते के बीच में आया था। तुझे कमीशन मिलने वाला था, नंबर तो सेव किया होगा, वो नंबर ही तुझे सेव कर सकता है। अब खुदा कसम साहब, एक पल के लिए मन में लालच आ गया था, लेकिन जब जुबैदा नहीं मानी तो मेरे लिए बात वहीं ख़त्म हो गई। साहब मैं फिर क्या करता उस नंबर का? सर फरदीन की फ़ोन की कॉल लिस्ट में फरवरी की डिटेल्स है ही नहीं, शायद डिलीट हो गए होंगे। शिंदे एक काम करो, इसके फरवरी के फ़ोन रिकॉर्ड्स निकालो, अगर ये इसमें शामिल है तो इसे तोड़ लो। चल बोल, कौन सा नंबर है इसमें से? ध्यान से देख। सब नहीं याद आ रहा। फरवरी के पहले 2 हफ्तों में जितने नंबरों से इसको कॉल है, सबसे बात हो जाए। चल नंबर डाल कर स्पीकर पे डाल। हेलो। हाँ फरदीन बेटा बोल। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। आगे तो मेरी खाला है। हेलो फरदीन, क्या बात है, आज सामने से फ़ोन किया? राशिद कैसा है? मैं तेरे को अभी फ़ोन करता हूँ। हाँ मेरा दोस्त है राशिद, मेरे से कबाड़ा लेता है। तेरी खाना तेरा दोस्त, किसी का नंबर सेव नहीं किया तूने? अब ये मेरी दूर की खाला है, एक बार पैसे मांगने के लिए फ़ोन किया था, और साहब ये मेरा दोस्त है, हर महीने तो नंबर चेंज करता है, कितने नंबर सेव करूँगा साहब मैं? जितना चिंटू है ढूंढ साथ में।
फरदीन ने फरवरी के महीने में जिन जिन लोगों से बात की थी उन सभी लोगों से उसकी बात करवाना शुरू किया गया, तब तक जब तक कि वो नंबर नहीं मिल गया जिसने फरदीन से रहमत को खरीदने की बात की थी। चलिए नंबर लगा 44456764 हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं फरदीन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो फरदीन, क्या काम है? काम तो भाईजान आपने करा लिया, वो बच्ची उठा के, और वो भी मेरे बिना। भाईजान आपको तो बच्ची मिल गई, लेकिन मुझे मेरा कमीशन नहीं मिला। किस बात का कमीशन? तुमसे काम तो हुआ नहीं। यही क्या बात हुई? ये तो गलत बात है ना। अब मैं जुबैदा से बात कर रहा था, टाइम लगता है, और मैंने पूरा टाइम दिया इस काम के लिए, आधा कमीशन तो मेरा बनता है। हेलो हेलो भाईजान, भाई साहब बोलते क्यों नहीं है? आपको शायद पता नहीं, यहाँ पर बच्ची की माँ ने बवाल कर दिया है और पुलिस ने भी जोर लगा के रखा है। अब आप मुझे मेरा मुंह बंद रखने का कमीशन दोगे या फिर मैं मुंह खोल के पुलिस से इनाम ले लूँ आपको पकड़वाने का? बताइए। ठीक है, कल आ जाना पैसे लेने। कहाँ? आप मेरी दुकान पे आ जाइए। नहीं, पैसे चाहिए तो आना तुम्हें पड़ेगा। कहाँ पर? कल चारकोप सर्कल के पास आ जाना, दोपहर 1:30 बजे तक। वहाँ आके फोन करूँगा। ठीक है भाईजान। शिंदे सर, इस नंबर की सारी डिटेल्स बता, जितना जल्दी हो सके। सर नंबर किसी इमरान अली के नाम का है। एड्रेस है मोइनुद्दीन चौक, जोगेश्वरी वेस्ट। घर का नंबर नहीं लिखा है। शिंदे आज ही सर्चिंग शुरू कर दो, कल 1:30 बजे तक का टाइम है हमारा। उससे पहले मिल गया तो अच्छा है, वरना कल तो मुलाकात होगी। सर फरदीन से बात होने के बाद इस इमरान अली का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे लगता नहीं कोई इरादा है इसका कल यहाँ आने का। इतना चांस तो लेना, तुम सर्चिंग शुरू कर दो। शिंदे सर, ये पूरा मोइनुद्दीन चाल छान मारा पर इमरान का कहीं पता नहीं चल रहा। गलत एड्रेस दिया होगा, कोई नहीं, वेट करते हैं, शायद यहाँ आ जाए। ओके सर। तो बंदा अगर नहीं मिला ना तो तू भी किसी को नहीं मिलेगा, समझा ना? सर अभी भी फोन बंद करके बैठा है। इमरान आया नहीं अभी तक, लगता है इसको पकड़ने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। सर इमरान अली के फोन रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, शायद उसमें से कुछ क्लू मिले हमें। गुड। शिंदे अभी चेक करो, पिछले 1-2 महीने में इमरान ने जिस आदमी से सबसे ज्यादा बात की होगी वो आदमी इमरान के बारे में उतना ही ज्यादा जानता हो। दादी, रहमत मिल जाएगी ना? बेटा तू दुआ पढ़ रही है ना, अगर ऊपर वाले की रहमत रही तो तेरी बेटी जरूर मिल जाएगी बेटा, जरूर मिल जाएगी।
अब क्या मेरी बात मिस्टर सलीम से हो रही है? जी हाँ, मैं सलीम बोल रहा हूँ। सर, मैं वॉइस 9 टेलीकॉम से बोल रहा हूँ। मुझे आपका एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए फ़ोन किया है। इसलिए सर, गवर्नमेंट रूल है, साल में एक बार आपको अपना एड्रेस वेरीफाई करना कंपलसरी है, वरना टेलीफोन डिस्कनेक्ट हो सकता है। हेलो, सलीम का फोन अभी ऑन है। उम्मीद करते हैं ये 13/34 उस्मान बेग चौल सही एड्रेस है। शिंदे सर, तुम और सुनीता आगे जाओ, वेरीफाई करो। हम लोग कुछ दूरी पर रखते हैं। जी कहिए। जी, ये सलीम खान का मकान है? जी हाँ, लेकिन वो घर पे नहीं है। जी, वो कहाँ मिलेंगे? जी वो तो भिवंडी गए हैं, शाम तक आएंगे। क्या काम है आपको, मुझसे कहिए, मैं उनकी बीवी हूँ। जी, आपका क्या नाम है मैडम? जी फातिमा। क्या काम है आपको? जी, दरअसल हम वॉइस 9 नेटवर्क टेलीकॉम से आए हैं, हमें एड्रेस वेरिफिकेशन करना है। सुनीता, क्या ये आपका नंबर है? 4449809881। ये आपके शौहर सलीम का नंबर है? जी नहीं, ये मेरे भाई का नंबर है, कबीर का। कबीर? और यहाँ रिकॉर्ड के हिसाब से ये नंबर तो सलीम खान के नाम पर है। दरअसल कबीर का खुद का घर नहीं है, वो भाड़े से रहता है, इसलिए उसने मेरे शौहर का नाम और पता देकर ये नंबर लिया था। जी, आप हमें उनका एड्रेस बता दीजिए, हम ये एड्रेस वेरीफाई करके ये नंबर उनके नाम पर अलॉट कर देंगे। जी ज़रूर, वो पास में ही रहता है, मैं आपको लेकर चलती हूँ। सायरा, तू 2 मिनट बैठ, मैं आती हूँ। कबीर, कबीर। क्या हुआ आपा? ये फोन कंपनी से है, तुम्हारा पता जांचना, इनसे बात कर लो। आपने कल भी फोन किया था ना, और तूने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। आप लोग कौन है फिर? अभी पता लग जाएगा। कल फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, आज तेरी बॉडी के पुर्जे पुर्जे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। छोड़िए मेरे भाई को, और कहाँ ले जाने की बात कर रहे हैं? तुम भी चल रही हो हमारे साथ, क्योंकि बहुत कुछ वेरीफाई करना बाकी है। लेके आओ दोनों को। आखिरकार पुलिस उस आदमी तक पहुंच ही गई जो उस बुरखे वाली औरत के साथ था और जो रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा था। क्या थी ये साजिश, इसका खुलासा अब होने ही वाला था। लेकिन क्या ये कड़ी पुलिस को रहमत तक पहुंचाने वाली? भैया, जोगेश्वरी उस्मान बेग चौक। न मानेगा। 20 दिन से ढूंढ रहे हैं तुझे। अब अगर तूने एक बार भी ये कहा कि तू नहीं जानता वो बुरके वाली औरत कौन थी और बच्ची को लेकर कहां गई, तो बिना रुके धोएंगे तुझे, निचोड़ निचोड़ के, पछाड़ पछाड़ के, इतना कि महीनों लग जाएंगे सूखने। कौन सी बच्ची? मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं क्यों किसी का बच्चा चुराऊंगी जबकि मेरे खुद के 3 बच्चे हैं? और मेरा भाई भी ऐसा क्यों करेगा? क्या मैं आपका चेहरा देख सकती हूँ? तुम्हारे भाई के साथ इस काम में एक बुरके वाली औरत भी थी। तुम ही हो ना वो? कब से लगे हो तुम दोनों भाई बहन इस धंधे में? सब मेरा ऐसा वैसा कोई धंधा नहीं है साहब। मैं तो साहब इमरान की मदद कर रहा था। इमरान कौन? पूरा नाम बोल। इमरान अली। पर ये इमरान अली वही आदमी लगता है जिसने फरदीन को फोन किया था, जो 4 को पैसे देने आने वाला था पर आया नहीं। बच्चे क्या इमरान के पास? हाँ साहब, उसी के पास होगी। करता क्या इमरान? जी कहाँ मिलेगा?
अपने घर पर ही होगा। उस्मान बेगचान। वो बुर्के वाली औरत कौन थी? तेरी बहन फातिमा? नहीं साहब, फातिमा आपा को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो तो सलमा थी, इमरान की बीवी। अब बस 2 महीने और। फिर क्या होगा? कौन है? दरवाजा खोल के पूछेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो दरवाजा तोड़ के जवाब दूंगा। फिर भी बच्ची को चुराया तूने, अपने घर में रखा, माजरा क्या है? देख, सुनने के लिए मेरे कान यही रहेंगे। अब तो ये डिसाइड कर ले कि पिटने से पहले बोलेगा या फिर पिटने के बाद। बोल। जुबेदा! 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 तेरे घर पे पुलिस आई है, रहमत को मिलाई है। पेट से नहीं है। क्या? जी, ये एक नाटक था जो हम पिछले कई महीने से कर रहे थे। साल हो गए पर बच्चा नहीं हो रहा था। घर वाले, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग, सारे लोग ताने दिया करते थे बे औलाद होने की। सब बर्दाश्त नहीं होता था। फिर हम लोग बदायूं से यहाँ चले आए। बच्चा चुराने? नहीं, बच्चा गोद लेना चाहते थे हम। उनको दिखाना चाहते थे कि हम सच में माँ बनने वाले। 9 महीने बाद बच्चा गोद लेकर गांव वापस चले जाने वाले थे साहिब, ताकि माथे से बाज का कलंक मिट जाता, सब कुछ ठीक हो जाता। यहाँ कोई संस्था में बच्चा देने के लिए राजी नहीं था। हमारा कोई अता पता नहीं था, भाड़े पर रहते थे साहब। फरदीन को तूने कॉल किया था? जी। फरदीन भी शामिल था इस प्लान में? नहीं। तुझे जुबैदा की बच्ची के बारे में कैसे पता चला? मैं उस दिन मलाड ईस्ट के एक दरगाह पे दुआ मांगने गया था कि हमारी एक औलाद हो जाए। यार आजो चल दे है चिकने। आय हाय क्या चिकना है तो चल कोई नहीं करा दे। अरे ऊपर वाला हर दुआ पूरी करेगा तेरी। मैं दुआ करेगी तेरे लिए। दे एक बच्चे की मुराद है, पूरी करेगा ऊपर वाला। हाय हाय बच्चे की मुराद? हाँ रे जरूर पूरा करेगा। मैं दुआ करेगी तेरे लिए, बस कोई नहीं करा दे। हाँ क्या दुआ करेगी? यही दुआ करेगी कि तेरे बीवी को बच्चे हों, तेरे घर में बहुत खुशियाँ है। हाँ डॉक्टर ने तो मना किया है।
दुआ करने से हो जाएगा? नहीं ना? क्या करूँ? तू कुछ कर सकती है? क्यों टाइम की खोटे कर रहा है? अरे दे ना, मैं खाली बच्चे को आशीर्वाद दे सकती, बच्चा थोड़ी ना पैदा कर सकती। तू बहुत सारे घरों में जाती है बच्चा देखने के लिए, तो कहीं से मेरे लिए एक बच्चे का इंतजाम नहीं कर सकती? देख, मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए। मैं तुझे 20 नहीं पूरे 10,000 रुपये दूंगा। ये मतलब तुझे बच्चा खरीदना है? हाँ, अगर कोई बेचे तो मैं खरीद भी सकता हूँ। जानती है किसी को? ये बाबा, मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन हाँ, एक बच्ची को जानती है मैं। एक कचरे वाली ने जन्म दिया 2 महीने पहले। उसके बाप के बारे में किसी को कुछ पता नहीं, शायद नाजायज है। मेरे को मुंह दिखाई भी नहीं दी। सजरा है गाले तेरे माँ जो नरा गोटा में। सुना है घर में नन्ही परी आई है, चलो मुंह दिखाई दो। मैंने कहा ना मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। अरे ऐसा क्या करते हो? मुंह दिखाई तो हक है हमारा, आपको देना पड़ेगा। अरे आपकी बच्ची को दुआ देंगी मैं। ए नानी जान। क्या वो औरत अपना बच्चा बेचना चाहती है? खैर आजो इतना तो नहीं पता, पर बस्ती वाले उसे और उस बच्ची को बहुत ताने मार रहे थे, फिर भी जन्म दिया उसने। अभी झेल रही है। उसे झेलने की जरूरत नहीं है, मैं पाल लूंगा। कहाँ है वो बच्ची? मैं एक नंबर देती, देखो एक कबाड़ी वाला है फरदीन करके, उससे बात कर। मैंने फरदीन से बात की, पर जब उसका कोई जवाब नहीं आया तो मुझे लगा शायद वो औरत अपना बच्चा नहीं बेचना चाहती। मेरे लिए आर पार की लड़ाई थी, बेऔलाद होने का ताना अब और नहीं सुन सकता था मैं, इसलिए मैंने बच्चा चुराने का फैसला किया और कबीर से मैं बात की। यार कबीर, एक काम है तुझसे। मदद करेगा? मदद? अबे 2 दिन है तेरी टैक्सी, अब और काय की मदद? एक बच्चा उठाना था, मतलब एक बच्ची उठानी थी। साथ देगा? क्या बकवास कर रहा है? पागल हो गया क्या तू? हाँ? दिमाग खराब हो गया तेरा? बोले तो टैक्सी के साथ तेरा दिमाग भी धो दूं? यार तू नहीं समझेगा, घर वाले मेरी और सलमा की जान खाए हुए हैं और हम भी तरस रहे हैं यार एक औलाद के लिए। हर कोशिश करके देख ली, अब बस यही एक उपाय बचा है और इसमें तेरी मदद लगेगी मुझे। और तू परेशान मत हो, मैं इस काम के तुझे पैसे दूंगा। तेरी नजर में कोई बच्चा है? कबीर के साथ तूने अपनी बीवी को भी इस प्लान में शामिल किया? वो औरत तेरी बीवी सलमा ही थी ना? नहीं साहब, सलमा को तो इस बारे में कुछ नहीं पता, सच्ची। वो तो बिल्कुल बेकसूर है, उसको कुछ नहीं पता साहब। तो फिर वो बुरके वाली औरत कौन थी? फातिमा, कबीर की बहन? नहीं साहब, वो तो बस मुझे रास्ते पे मिली थी, मैंने 2000 रुपये उस काम के लिए उसको दिए बस। देख, तू उसे बचाने की कितनी भी कोशिश कर ले, मैं अच्छी तरह से जानता हूं वो औरत या तो तेरी बीवी सलमा थी या फिर कबीर की बहन फातिमा। सच बोल, सच। नहीं 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 साहब, वो इमरान की बीवी ही थी, सलमा। इमरान झूठ बोल रहा है, 1 नंबर का झूठा आदमी है वो। उसने मेरे हिस्से के अभी तक पैसे भी नहीं दिए। हिस्से की तो फिक्र मत कर, वो हम तुझे दे देंगे, वो भी गिन गिन के। इमरान और कबीर पर आईपीसी की धारा 363 अपहरण के लिए और धारा 34 एक ही मकसद से जुर्म करने के चार्जेस लगाए गए हैं। सलमा की इस अपहरण में क्या भूमिका थी ये स्पष्ट नहीं हो रहा था, इसलिए सलमा को छोड़ दिया गया। कड़ी पूछताछ के बाद इमरान ने कबूल किया कि वो बुरके वाली औरत सच में उसकी बीवी सलमा ही थी, लेकिन सलमा अब फरार हो चुकी है। पुलिस ने उसके मुंबई वाले घर और उत्तर प्रदेश के बदायूं में भी छापे मारे, लेकिन वो अब तक नहीं मिली। इमरान, कबीर और फरदीन को जमानत मिल चुकी है और पुलिस इस केस की चार्जशीट फाइल करने में जुटी है, जिसके बाद कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू होगी। रहमत अपनी माँ जुबैदा और नानी के पास लौट आई है और अब जुबैदा अपनी बच्ची को लेकर ज्यादा चौकन्नी और ज्यादा सतर्क रहने लगी है। चाहे बिन ब्याही हो, पर जुबैदा आखिर एक माँ है और उसने ठान लिया है कि वो अकेले अपनी बेटी की परवरिश करेगी और उसे एक बेहतर जिंदगी देने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। चुराने से किसी दूसरे की चीज आपकी कभी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। अब क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार को रात 11 बजे। याद रखें, अगले शुक्रवार यानी कि 1 जनवरी 2016 को
क्राइम पेट्रोल सतर्क का एपिसोड टेलीकास्ट नहीं होगा। फिर मिलेंगे नए साल में, तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।